हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे हमारे जो हमने कल हेयर टॉनिक्स हम पढ़ रहे थे जिनके अंदर, उसमें आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेयर कलरेंट्स के बारे में। ये सब आप जानते होंगे कि हेयर कलरेंट्स क्या होते हैं। हेयर पे जो डिफरेंट टाइप के कलर्स यूज़ में लेते हैं आजकल बहुत सारे लोग, तो उन्हीं को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी डाई वगैरह यूज़ में ली जाती है और इनसे रिलेटेड यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। तो अभी इसमें देखो, सबसे पहले जो हेयर कलरेंट्स है उसके अंदर डाइज जो होती है वो 3 टाइप की यूज़ में ली जाती है: ऑक्सीडेशन डाई, वेजिटेबल डाई एंड मेटेलिक डाइज। ठीक है। फर्स्ट है आपका कौन सा, ऑक्सीडेशन डाई, इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन डाई क्या होती है? ऑक्सीडेशन डाई में मेन जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है आपका पैराटोलुइन, पैराटोलुइन डाई एमीन, पैराटोलुइन डाई एमीन। ये आपका इसमें मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, यानी कि मेन यहाँ पे कंपोनेंट होता है ये, जिसको हम ऑक्सीडेशन डाई में रखते हैं। और ऑक्सीडेशन डाई के लिए क्या इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये डाई टॉक्सिक होती है नेचर में। कैसी होती है? टॉक्सिक। ठीक है। इसीलिए जब इन डाइज को हम यूज़ में करेंगे तो स्किन के ऊपर यहाँ पे पैच टेस्ट जो है वो इसमें परफॉर्म करना चाहिए, यानी कि स्मॉल एरिया पे एक बार डाई को लगा के देखना है कि कोई अगर पहली बार इसको लगा रहा है, क्योंकि अगर किसी को यहाँ पे इसके साथ प्रॉब्लम हो गई तो फिर इसमें कंप्लीटली प्रॉब्लम ना हो, तो एक बार स्किन के एक स्मॉल एरिया में थोड़ा सा इसको लगा के देखेंगे। ठीक है। सो दीज आर द टॉक्सिक डाइज, सो पैच टेस्ट शुड बी डन ऑन स्मॉल एरिया ऑफ स्किन बिफोर एप्लीकेशन। ओके। ये होती है आपका कौन सा, ऑक्सीडेशन डाई, जिसमें अपन ने कौन सा पढ़ा था मेन कंपोनेंट, पैराटोलुइन डाई एमीन। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कौन सी, वेजिटेबल डाई, जिसको डिस्कस करेंगे। वेजिटेबल डाई, वेजिटेबल डाई के अंदर देखो आती है आपकी मेन, यहाँ पे कौन सी आती है, हेना। मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हेना, यानी कि आपको सबको पता है हेना क्या होती है, यहाँ पे मेहंदी। ठीक है। तो इसका जो सोर्स होता है वो क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि ये एक फार्माकोग्नोसी के अंदर आने वाली ड्रग है ये। ठीक है। आयुर्वेदा के अंदर आती है हेना, और जिसका यहाँ पे पाउडर काम में लिया जाता है, ड्राइड पाउडर। ठीक है। कौन सा पाउडर? ड्राइड पाउडर। इट इज़ ए ड्राइड पाउडर, और ये यहाँ पे ऑब्टेन्ड कहाँ से होती है? पार्ट इसका क्या होता है? लीव्स। आपने पढ़ा होगा सबने फार्माकोग्नोसी में, जो बायोलॉजिकल सोर्स हम पढ़ते हैं ड्रग का, उसमें सबसे पहले हम देखो इसमें पार्ट पढ़ते हैं, इट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पार्ट। देन इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्या, कि इसके अंदर यहाँ पे कौन से, ये इसका प्लांट का नाम है, यहाँ पे प्लांट का नाम आ जाता है जिसको अंडरलाइन रखते हैं हम, या फिर इटैलिक में रखते हैं विदाउट अंडरलाइन। ठीक है। और फिर इसके बाद बिलो इसमें फैमिली आ जाती है। ठीक है, कि ये कौन से प्लांट की यहाँ पे कौन सी फैमिली है इसमें। ठीक है। तो यहाँ पे हमको सिर्फ इतना पढ़ना है कि वेजिटेबल डाई कौन सी होती है। वेजिटेबल डाई इज हेना हेयर, इट इज़ ए ड्राइड पाउडर एंड obtained फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट लोसोनिया, लोसोनिया अल्बा, लोसोनिया अल्बा। ठीक है। ये इसका बोटनिकल नेम होता है हेना के प्लांट का। और इसके अंदर मेन एक्टिव जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा होता है? लासोन। कौन सा होता है? लासोन। ठीक है। और हेना यहाँ पे pH 5.5 पे इफेक्टिव होती है। किस पे? pH 5.5 पे। ठीक है। तो ये आती है आपकी कौन सी, वेजिटेबल डाई के अंदर है ना। नेक्स्ट है आपका कौन सा, मेटेलिक डाई। ठीक है। मेटेलिक डाई, मेटेलिक डाई में यानी कि जिनके अंदर मेटल्स प्रेजेंट होंगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके अंदर आते हैं लेड एसीटेट और सिल्वर नाइट्रेट, लेड एसीटेट और सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है। ये इसके अंदर यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। तो ये यहाँ पे हमने तीनों डाई डिस्कस की, ऑक्सीडेशन डाई, वेजिटेबल डाई, मेटेलिक डाई, जो कि हेयर कलरेंट्स के अंदर यहाँ पे इंक्लूड होती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे ब्लीचेस की। ब्लीचेस जो कौन से, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, इसके अंदर इंक्लूड होता है। ब्लीचेस होता क्या है? जो कि हेयर के कलर को अल्टर करे, यानी कि हम कह सकते हैं कि ब्लीचेस आर यूज टू अल्टर द हेयर कलर। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड का इसमें 3 to 5% सॉल्यूशन जो है वो काम में लिया जाता है। ठीक है। अगर हमने इससे ज़्यादा यहाँ पे सॉल्यूशन काम में ले लिया तो इट में डैमेज द हेयर। ये बात आती है आपका किसमें, हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए, और किसमें, ब्लीचेस में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कौन सा, यहाँ पे हेयर रिमूवर। हेयर रिमूवर को क्यों काम में लेते हैं? जो अनडिजायरेबल हेयर होते हैं उनको यहाँ पे हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हम हेयर रिमूवर्स को काम में लेते हैं। ठीक है। इसके अंदर देखो डिप्लिट्रीज काम में आती हैं,
और डिप्लीटरीज क्या होते हैं, दीज आर यूज टू रिमूव द क्या अनडिजायरेबल हेयर। ठीक है, यहाँ पे ये काम कैसे करते हैं कि जो हेयर होते हैं उनके जो फाइबर होते हैं, हेयर फाइबर, उनको क्या कर देते हैं, ये स्वेल्व कर देते हैं हेयर के फाइबर्स को। ठीक है, और इनके बीच में ये बाइंड किससे होते हैं आपस में, सिस्टीन ब्रिज से। किससे, सिस्टीन ब्रिज से। ठीक है, ये इनको ब्रेक कर देते हैं, इसको सिस्टीन जो लिंकेज है इनकी, इसको ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि क्या है, यहाँ पहले इनको स्वेल्व किया, फिर इनको ब्रेक किया, और फिर ये इजीली यहाँ से हट जाएगा, हेयर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जो अनडिजायरेबल एरिया पे यहाँ पे हेयर प्रेजेंट थे वो यहाँ पे हट जाएंगे। ठीक है, और डिप्लीटरीज के अंदर जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे आते हैं कौन से, थियोग्लाइकोलेट्स, ये पूछा जाता है, थियोग्लाइकोलेट्स इसमें काम में लेते हैं डिप्लीटरीज में। ओके, तो इसमें जो डिप्लीटरीज के साथ साथ यहाँ पे एक और यहाँ पे देखो काम में ले जाते हैं, जैसे कि इसको बोल सकते हैं हम एप्लीट्रीज। ठीक है, इसमें जैसे प्लगर की हेल्प से जो काम में लिए जाते हैं। ठीक है, प्लगर इसके अंदर आ गया, फिजिकल मैकेनिज्म से जो एयर हटाए जाते हैं वो प्लगिंग यहाँ पे आ गई। दूसरा इसमें कौन सा, वैक्सिंग। वैक्सिंग इसी के अंदर इंक्लूड होती है, जो वैक्स कराते हैं हाथ पैरों पे, तो वो क्या है, वो भी इसके अंदर प्लगर छोटी चिमटी लाइक होती है इस तरीके से, इससे जो हेयर को खींचते हैं एकदम। ठीक है, पुल करते हैं तो हेयर वहां से रिमूव हो जाएगा। तीसरा इसके अंदर कौन सा, जो थ्रेडिंग कराते हैं, वो भी धागे की हेल्प से कराते हैं थ्रेडिंग, तो वो भी इसके अंदर एप्लीट्रीज में इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, तो डिप्लीट्रीज और एप्लीट्रीज काम लेते हैं, डिप्लीट्रीज थियोग्लाइकोलेट्स काम लेते हैं, एप्लीट्रीज अपन ने पढ़ लिए। इसमें यहाँ पे थ्रेडिंग, वैक्सिंग और ये यहाँ पे काम में आते हैं। और इसमें जो डिप्लीटरीज थे इनका मैकेनिज्म हमने देखा कि दे आर एक्ट बाय स्वेलिंग द हेयर फाइबर एंड ब्रेक सिस्टीन ब्रीज। ओके, ये इसका क्या है, मैकेनिज्म है, और इसके अंदर मेन जो मोस्टली यूज कौन से होते हैं, थियोग्लाइकोलेट्स यूज में होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका हुमिक्टेंट्स। हुमिक्टेंट्स यहाँ पे कैसे कंपोनेंट होते हैं, जो कि जो ड्राइंग स्किन है, ड्राइंग स्किन को मतलब ड्राइंगनेस हटाने के लिए, यानी कि दीज आर इनकॉर्पोरेटेड टू प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ स्किन, ड्राइंगनेस को हटाने के लिए स्किन के ऊपर से हुमिक्टेंट को काम में लिया जाता है। फॉर एग्जांपल ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल और पोरीप्रोपाइलीन ग्लाइकोल, ये यहाँ पे काम में लिए जाते हैं एज ए हुमिक्टेंट। तो ये यहाँ पे हमने डिस्कस किए यहाँ पे कि ये कौन कौन से यहाँ पे ये हेयर कलरेंट्स जो है यूज में लेते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने ये यहाँ पे डिस्कस कर लिए थे कि हेयर टॉनिक्स क्या होते हैं, और इसके अंदर ये शैम्पू और जिनमें डिफरेंट टाइप के यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट थे। हेयर कलरेंट्स आज डिस्कस किए, ब्लीचेस, हेयर रिमूवर्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।